सूरदास का अगला पद देखिए। आज हों एक एक कर टरियो कह तुम ही के हमई माधव अपने भरोसे लरियो हों तो पतित सात पीड़िन को पतित निस्तरियो अब हों उगरी नचो चाहत हो वृद्ध बिन करियो कत अपनी परतीत नसावत मैं पायो हरि हीरा सूर पतत तब ही उठियो प्रभु जब हंसी देई वीरा। ये पंक्तियाँ विनय और भक्ति संबंधी पदों से ली गई है और इसमें सूरदास ने कृष्ण से अपने उद्धार के लिए आग्रह किया है कि तुम मेरा उद्धार कीजिए। तो अपने उद्धार के लिए क्या अनुग्रह कर रहे हैं, देखो। आज हो एक एक कर टरियो। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं अपने एक एक कर मतलब अपने एक एक पापों को तुमसे नष्ट करवा कर ही रहूँगा। मैं एक एक पाप को खत्म करने का वचन तुमसे लेकर ही रहूँगा। के तुम ही माधव के हमें अपने भरोसे लड़ रही है। आज या तो मैं ही जीतूँगा अथवा तुम्हारी ही जीत होगी। मैं अपने बल पर अपने भरोसे पर तुमसे लड़ाई करूँगा। मैं किसी से सहायता लेकर नहीं बल्कि अकेला ही तुमसे इस चीज़ के लिए लड़ूंगा कि तुम मेरे पापों को नष्ट करवा कर रहो, क्योंकि तुम पतितों के उद्धार करने वाले कहलाते हो और मैं सबसे बड़ा पतित हूँ। इसलिए तुमने अभी तक मेरा उद्धार नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे अपना उद्धार करवा कर ही रहूँगा। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उद्धार के लिए आज आपसे अपना पूरा बल लगाकर सारे पापों के बारे में कह दूँगा और आपसे उद्धार करने के लिए जोर देकर कहूँगा। वह तो पतित सात पीड़िन को पतित निस्तरिय। मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो 7 पीढ़ियों से लगातार पाप कर्म करता आ रहा हूँ। इसलिए मैं अपने पापों को छिपा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं 7 पीढ़ियों से लगातार पाप कर्म करता आ रहा हूँ। पतित है निस्तरिय, फिर भी मैं आपसे उद्धार करवा कर ही रहूँगा। अब हों उगरी नचो हों वृद्ध बिन करिए, कि मैं अब बिना संकोच के खुलकर तुम्हारे सामने मेरे पापों का बखान करा। उगरी नचो मतलब मैं कोई ऐसा तथ्य नहीं छुपा रहा हूँ जो छिपाने योग्य है, उसको भी मैं तुम्हारे सामने बखान कर रहा हूँ। वृद्ध बिन करियो, या तो आज तुम मेरा उद्धार करेंगे अथवा तुम स्वयं तुम्हारा जो यश है कि तुम पतितों के उद्धार करने वाले हो, तो तुम उस वृद्ध के बिना उस यश के बिना हो जाएंगे। मेरा उद्धार न कर सके तो आपका पतित पावन कहे जाने वाला यश समाप्त हो जाएगा। कहत अपनी परतीत नसावत मैं पायो हरीरा। अपनी परतीत नसावत कि तुम्हारी क्या प्रसिद्धि है कि मैं पतितों का उद्धार करने वाला हूँ। यदि तुमने मेरा उद्धार नहीं किया तो तुम्हारा ये जो यश है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मैं पायो हरीरा, मैंने तो आपके रूप में हीरे को प्राप्त कर लिया है। मेरा उद्धार कर सको तो आपको पतित पावन कहे जाने वाला यश समाप्त नहीं होगा, और यदि तुमने मेरा उद्धार नहीं किया तो तुम्हारा यह यश समाप्त हो जाएगा। मैंने तो आपके रूप में एक हीरा ही प्राप्त कर लिया है। सूर पतित तब उठी प्रभु जब हंसी देहु वीरा। सूरदास जी कहते हैं कि मैं सब पापियों में सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब हंसकर तुम मुझे यह वचन दे दे, हंसे वीरा, कि हंसकर के मेरे उद्धार करने का वचन देंगे, तभी मैं यहाँ से उठूँगा। मेरे जो उद्धार का बीड़ा है तुम अपने कंधों पर ले लेंगे, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। अगली व्याख्या है। अब मैं नाचो बहुत गोपाला, काम क्रोध को पहरा चोला, कंठ विषय की माला, महामोह के नुपुर बाजत निंद शब्द रसाला, ब्रह्म बोयो मन भयो पखावत, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना विध दे ताल, माया को कट फेंटा बांधा, लोभ तलक दियो भाल, कोट के कला कांच दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल, सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल।
ये पंक्तियाँ विनय और भक्ति संबंधी शीर्षक से ली गई है। इसमें कवि ने अपने आरती कृष्ण के समक्ष अपने दोषों का वर्णन किया गया है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, हे गोपाल अब मैं बहुत नाच चुका हूँ, अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अर्थात मैं इस सांसारिक जीवन में बहुत घूम चुका हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं बहुत बार संसार में आया, मैंने जन्म लिया, मृत्यु को प्राप्त किया, अब मैं इस जन्म मरण के चक्कर से बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। काम क्रोध को पहिरो चोला, मैंने काम और क्रोध का क्या चोला धारण कर रखा है। कंठ विषय की माल और गले में विषयों की माला धारण कर रखी है। गले में किसकी माला? विषयों की माला है। मोह माँ को नुपुर बाजत और माया मोह का घुंघरू बाज रहा है, अर्थात नृत्य करने वाले जैसे विविध वेशभूषा धारण करते हैं वैसे ही मैंने भी माया मोह का जो नुपुर है अपने पैरों में बांध रखा है। निंदा शब्द रसाल, और जो निंदा का मतलब दूसरों की निंदा करना, निंदा शब्द रसाल का दूसरों की निंदा करना है ना। मोह रूपी निपुर बजे जिससे निंदा का स्वर निकलता है। क्या लो निंदा शब्द रसाल से निंदा करने की आवाज़ निकलती है। कहने का मतलब यह है कि मैं मोहग्रस्त रहा हूँ, दूसरे की निंदा करता रहा हूँ, भ्रम से पूर्ण मेरा ज्ञान पखावज बन गया है ना। ब्रह्म भयो मन पखावज, भ्रम से परिपूर्ण मेरा जो मन है वही क्या बन गया है? पखावज बन गया है। चलत असंगत चाल, और मेरी जो चाल है, जो मेरा व्यवहार है वह भी पूरी तरह असंगत हो चुका है, अर्थात उसमें भी संगति नहीं रही है। और तृष्णा नाद करत घट भीतर, और मेरे मन में अनेक प्रकार की जो तृष्णाएँ है, मतलब तृष्णा नाद जो नाद के रूप में व्याप्त है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मेरे मन में अनेक प्रकार की तृष्णाएँ उठ रही है। नाना विधे ताल, और वे विभिन्न प्रकार की ताल देकर ऐसा लग रहा है मानो नृत्य कर रही हो, अर्थात मेरी जो तृष्णा है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती है। माया को कट फेंटा बांधा लोभ दियो तिलक लाल, इस प्रकार मैंने कमर में माया का फेंटा बांधा है और मस्तक पर लोभ का तिलक लगा हुआ है। माया को कटी फेंटा बांधो, माया का तो फेंटा बांध रखा है और मस्तक पर मैंने जो लोभ का तिलक लगा रखा है। कोटि की कला काची दिखराई जल तिल सुध नहीं काल, और इस संसार में मैंने जल और थल में अनेक प्रकार की करोड़ों प्रकार की जो कलाएं दिखा चुका हूँ, अर्थात मैं बहुत सारे कार्यों को कर चुका हूँ। सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल, इसलिए हे सूरदास जी कहते हैं कि हे नंदलाल अब मेरी जो अज्ञानता है, मेरी जो अविद्या है, तुम इसको दूर कीजिए और मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। दूर करो नंदलाल, मेरे अज्ञान मेरे अंधकार को दूर कीजिए। मेरे माया मोह, दूसरे की निंदा करना, मन में विभिन्न प्रकार के भ्रम, कथनी और करनी में अंतर, तृष्णाएं, माया, लोभ, ये विभिन्न प्रकार के जो मनोविकार है, इन मनोविकारों को तुम मुझसे दूर कीजिए ताकि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कमल नयन को छोड़ महातम और देव को धावे, परम गंग को छोड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिय मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावो, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना में मेरा मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है। ऐसी विनीत भाव की अभिव्यक्ति इसमें पद में हुई है। तो वो क्या कह रहे हैं, देखो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि हे श्री कृष्ण, हे भगवान। सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके अतिरिक्त मेरा मन कहीं भी सुख प्राप्त नहीं करता, अर्थात आपकी भक्ति में ही मुझे सुख की अनुभूति होती है, अन्य मुझे कहीं भी सुख की अनुभूति नहीं होती। वो कैसे, देखो उसको भी समझाते हुए कह रहे हैं, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। इस प्रकार से कोई पक्षी जहाज के ऊपर बैठा हुआ है और उड़कर फिर उस जहाज पर ही वह आ जाता है, क्योंकि जहाज पर से
कहीं दूर जाता है तो उसे समुद्र दिखलाई देता है, उसी प्रकार से मेरा जो मन है ये चारों तरफ घूमने के पश्चात आप में आकर ही अटक जाता है। मुझे भगवान से अलग होने पर अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं मिलता है। यह उसी प्रकार है जैसे कमल नयन को छोड़ मातम और देव को भावे, कि कोई कमल नेत्र भगवान को छोड़कर अन्य देवता का ध्यान करे। तो उनका भाव वैसा ही है कि जैसे कैसा है, कमल नयन को छोड़ मातम, जो कमल के समान नेत्रों वाले भगवान को छोड़कर यदि कोई अन्य देवता की आराधना करता है तो उसका व्यवहार उसी प्रकार का है जिस प्रकार से परम गंग को छोड़ प्यासा दुर्मति कूप बनावे। जिस प्रकार कोई प्यासा व्यक्ति है गंगा जी को छोड़कर दुर्बुद्धि के कारण स्वयं ही कुआं खुदवाता है और अपनी प्यास बुझाता है। वह गंगा को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए वह कुआं खुदवाए, तो ये काम उसी प्रकार का है। जिय मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल पाए। जिस भमरे ने, सूरदास जी कहते हैं कि जिस भमरे ने कमल के रस का पान किया है, अम्बुज रस चाख्यो, अम्बुज माने कमल के रस माने रस का, चाख्यो माने पान किया है, अर्थात मधुकर माने भमरा, अर्थात जिस भमरे ने कमल के रस का पान किया है क्यों करील फल खावे, वह करील के फल को क्यों पसंद करेगा। अर्थात जिसने कमल का फल खाया है वो करील के फल को कभी भी पसंद नहीं करेगा। उसी प्रकार से है मेरे भगवान, मुझे भी आपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी पसंद नहीं है। सूरदास प्रभु कामधेनु तो छेरी कौन दबावे। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु को छोड़कर ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति है जो बकरी का दूध निकाले। छेरी अनुता बकरी, कामधेनु गाय। ऐसा कौन दुर्बुद्धि व्यक्ति है जो कामधेनु गाय को त्याग कर छेरी यानी बकरी के दूध को दुहे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि तुम मेरे लिए कामधेनु के समान है, कमल के रस के समान है, और तुम्हारे अतिरिक्त मेरा जो मन है वह कहीं भी सुख शांति प्राप्त नहीं करता। और मैं यदि अन्य कार्यों में अपने मन को लगाने का प्रयास भी करता हूँ तो वह नहीं लगता है, और आपकी आराधना में मेरा मन प्रसन्न रहता है, इसलिए मैं आपकी ही आराधना करना चाहता हूँ।